अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए साग की रेसिपी लेके आई हूँ कि हमारे पंजाब में साग किस तरह बनता है, ये आपको आज बनाना सिखाऊंगी। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं साग ले रही हूँ, सरसों का साग है। 3 किलो हमने साग लिया है। ये देखिए, ये 2 छाबियों में पड़ा हुआ है। 3 किलो साग है। ये 1 किलो मैं इधर ले रही हूँ पालक, और इसको काट के हमने अच्छे से सारी चीज़ों को धो लिया है। बाथू लिया है मैंने, 1 पाव ले रही हूँ बाथू। 1 किलो ले रही हूँ धनिया, और इधर हरा प्याज लिया है मैंने 1 कप। ये देखिए, इसको बारीक बारीक सा काट लिया मैंने। और 1 पाव लिए हैं हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन। इन सब का हमने पेस्ट बना लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकाने के लिए इधर मैं ले रही हूँ मट्टी की हंडिया। इसको मैंने 1 लीटर पानी डाल के पहले ही चूल्हे पर रख दिया था। पानी जब पकने लग जाएगा तो फिर हमने इसमें साग शामिल करना है। इसमें अब सारा साग जो है कटा हुआ वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से इसको हमने इसमें शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इसको मैं सेट कर रही हूँ। इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो बाकी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए, ये अब थोड़ा सा नीचे हो गया। ये देखिए, हंडिया में काफ़ी जगह बन चुकी है। अब जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। धनिया और बाथू और पालक, ये आस्ता आस्ता हम सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। ये हरा प्याज भी डाल रही हूँ इसमें। सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इधर मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेती हूँ, वो भी फिर हम इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल करके थोड़ा सा इसमें मैं अब डालूँगी पानी, और इसमें शामिल करूँगी नमक। 3 किलो मैं इधर साग पका रही हूँ तो 3 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ये 3 टेबलस्पून हो गए। ये अब मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, ये भी अब हमने साग में शामिल कर देना है। और अब इसको चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको पहले तेज़ आंच पर पकने के लिए रखना है। फिर इसकी आंच हल्की करके हमने इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। 5 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें, अभी भी काफ़ी पानी है इसमें, तो आग को थोड़ा सा हमने तेज़ कर लेना है। अब जब पानी थोड़ा बिल्कुल रह जाएगा फिर हमने इसको घोटना है, आलन लगाना है। ये देखें, अब पानी बिल्कुल कम रह गया। अब हम इसको आलन लगाएंगे। इधर मैं गंदम का आटा ले रही हूँ, आप मकई का भी आटा ले सकती हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए, आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा आटा डाल के इसको हम मिक्स करते रहेंगे। आलन लगाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ। इस पर ज़रा ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। ये देखें, का मेन काम इसको घोटना ही होता है। जब तक कि ये अच्छी तरह से मलाई की तरह नहीं हो जाएगा, हमने इसको घोटते रहना है मुसलसल, और साथ साथ इसमें आलन डालते रहेंगे। आटा इधर मैंने 1 कप लिया है, लेकिन 1 कप से कम ही हमारा इस्तेमाल हुआ आटा। इसको मुसलसल घोटते रहेंगे जब तक कि ये साग मलाई की तरह नहीं बन जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे तो बेल आइकॉन को क्लिक करें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगी। देखें, साग बिल्कुल मलाई की तरह हो चुका है। ये देखिए, साग रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसको तड़का लगाने के लिए इधर मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, और 1 छोटा मैंने इधर प्याज ले रही हूँ। इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को हल्का ब्राउन हमने फ्राई करना है। और इसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून दही। दही डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मसाले का। मैं डाल रही हूँ साबुत हरी मिर्च, 1/2 टेबलस्पून नमक हमने पहले जो डाला हुआ है इसलिए मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च। मसाले को अच्छे से भून लेना है हमने। अब इसमें शामिल कर रही हूँ साग।
साग शामिल करने के बाद इसको हमने 10-15 मिनट के लिए पकाना है अच्छी तरह से, ताकि साग के अंदर जो भी पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। इसको हमने हल्की आंच पर रख देना है 10 मिनट के लिए। साग हमारा रेडी हो जाएगा। लीजिए, साग हमारा बनकर हो गया तैयार। मकई की रोटी, मक्खन और चाटी की लस्सी के साथ आप इसे सर्व करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।